On a एक रोशन bright, और धूप sunny भरी दोपहर को afternoon, नन्ही young एलिस अपनी Alice बड़ी sat on the बहन के साथ riverbank दरिया with के her किनारे older बैठी हुई sister. थी। She was इसकी growing बहन जो bored किताब with the पढ़ रही book थी her वो sister एलिस was को बोरिंग reading, लग रही as थी it had क्योंकि no इसमें न कोई pictures or तस्वीरें थीं न कोई dialogues. मुकालमे। Suddenly, अचानक एलिस Alice ने एक noticed a सफेद white खरगोश rabbit, देखा जो हैरत अंगेज surprisingly तौर पर wearing a वेस्ट कोट waistcoat पहने हुए and था holding a और एक pocket जेब घड़ी watch, थामे खुद से muttering to बड़बड़ा itself रहा था about कि being मैं देर कर late. गया हूँ, मैं देर कर गया हूँ। एलिस की तजस्सुस भड़क उठी और वो फौरन इस खरगोश के पीछे दौड़ी जो एक बड़े सुराख में गायब हो गया। एलिस ने एक लम्हे को भी हिचकिचाहट महसूस न की और वो भी सुराख में जा घिसी और फौरन एक लंबी अजीब सुरंग में लुढ़कने लगी। गिरते हुए इसने अलमारियां किताबों की रीकीं और अजीब व गरीब तस्वीरें देखी जो केलों पर लटकी हुई थीं। आखिरकार वो नरमी से जमीन पर उतरी और अपने आप को एक अनोखी राहदारी में पाया जो दरवाजों से भरी हुई थी। अब खरगोश गायब हो चुका था, लेकिन एलिस की जस्तुजू इसे एक छोटी सी शीशे की मेज तक ले आई जिस पर एक नन्ही सी सुनहरी चाबी रखी हुई थी। एलिस ने दरियाफ्त किया कि ये चाबी एक छोटे दरवाजे को खोलती है जो एक खूबसूरत बाग में ले जाती है, लेकिन वो खुद इस दरवाजे से गुजरने के लिए बहुत बड़ी थी। इसी मेज पर उसने एक बोतल देखी जिस पर लिखा था, ड्रिंक मी, मुझे पियो। एलिस को हिचकिचाहट तो हुई, लेकिन खुशबूदार मशरूब और उस पर एलिस का नाम देखकर उसने इसे पी लिया। जैसे ही इसने मशरूब पिया वो सुकड़ने लगी, यहां तक कि वो बिल्कुल छूटी हो गई, इतनी कि आसानी से दरवाजे से गुजर सकती थी। लेकिन अफसोस, चाबी वो मेज पर छोड़ चुकी थी जो अब उसकी पहुंच से बाहर थी। फिर उसकी नज़र मेज के नीचे रखे हुए एक डब्बे पर पड़ी जिसमें एक केक था और इस पर लिखा था, ईट मी, मुझे खाओ। एलिस ने केक का एक टुकड़ा खाया तो वो इतनी बड़ी हो गई कि पूरा कमरा भर गई। फिर इसने मुख्तलिफ चीज़ें चखकर और पीकर खुद को बड़ा और छोटा करते हुए आखिरकार दरवाजे से गुजरकर इस दिलकश बाग में कदम रखा। वहां से इसकी हैरत अंगेज वंडरलैंड की दुनिया शुरू हुई। इस जादुई बाग में एलिस की मुलाकात कई अजीब व गरीब किरदारों से हुई। एक मुस्कुराता हुआ चीशर कैट जिसका जिस्म और सर अचानक गायब हो जाते थे और वो एलिस को उलझाने वाली बातें करता रहता था। एक पागल हीटर की ना खत्म होने वाली चाय पार्टी जहां किसी को सुकून से बैठने की इजाजत ना थी, हर चीज उलट पलट थी। फिर उसकी मुलाकात हुई दिलों की मालिका क्वीन ऑफ हार्ट्स से जो हर वक्त गुस्से में रहती थी और अक्सर चिल्ला कर कहती थी, इसका सर कलम करो। एलिस ने इसके साथ अजीब सा करविकी भी खेला जहां फुल्लिमंगू को बीट और खारपुश्त को गेंद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। फिर एक अनोखे अदालत के मंजर में एलिस ने बहादुरी से झूठे इल्जामात के खिलाफ आवाज बुलंद की। जूं-जूं ये बेतरतीबी बढ़ती गई, एलिस को महसूस हुआ कि वो दोबारा हकीकत की तरफ खींच रही है। और अचानक इसकी आंख खिल गई, वो फिर से हरी घास पर दरिया किनारे बैठी थी। एलिस ने सोचा, ये सब तो सिर्फ एक अजीब सा ख्वाब था।